अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे टर्मेरिक के बेनिफिट्स के बारे में। टर्मेरिक के फ़ायदे क्या हैं, इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं आप, आपकी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। टर्मेरिक मतलब कि हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। हल्दी हर्बल में इसकी अहमियत क्या है, अगर आप इसका रूटीन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो किस कदर जो है आपकी सेहत को जो है ये फ़ायदा दे सकती है, और किस किस कंडीशन में जो है आप इसका रूटीन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इमरजेंसी के तौर पर जो है आप किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम आपको डिटेल के साथ बताने वाले हैं, और ये भी हम आपको बताएंगे कि हल्दी ज़्यादा खाने के नुकसानात क्या हैं। ये हम आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मेरिक के बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, किन किन कंडीशंस में है आप जो है हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है, हल्दी हल्दी जो है एक हर्बल, जो अगर आप इसको देखा जाए हर्बल मेडिसिन के लिहाज से अगर आप इसको देखें तो ये जो हल्दी है, ये जिस तरह आप मोस्टली इस्तेमाल करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन में, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होती है किसी भी किस्म की, जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन होती है तो आपको एंटीबायोटिक का जो है इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक कई तरह की टैबलेट्स में, कई तरह के कैप्सूल फॉर्म में, कई तरह के सिरप फॉर्म में जो है आपको मिलते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। जो हल्दी है, हल्दी अगर हर्बल फॉर्म में देखा जाए, हर्बल मेडिसिन के लिहाज से देखा जाए तो ये हल्दी जो है सब सब जड़ी बूटियों की जो है बादशाह है। जितनी भी जड़ी बूटियां आप इस्तेमाल करते हैं, अगर देखा जाए तो हल्दी जो है ऑल राउंडर है, हल्दी सबकी जो है बादशाह है। हल्दी किस तरह से है, हल्दी एंटीबैक्टीरियल है। जिस तरह आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के अंडर, इसी तरह से हल्दी का जो इस्तेमाल है एंटीबायोटिक के तौर पर आप कर सकते हैं। आपकी बॉडी में एंटीबैक्टीरियल के तौर पर जो है ये काम करती है। जब एंटीबायोटिक का नाम आता है, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम आता है, तो इसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं समझ गए होंगे कि हम इसका इस्तेमाल किस किस कंडीशन में जो है कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट आपने देखा होगा कि जब किसी के चोट लगती है तो चोट के दौरान आपको ये एडवाइस किया जाता है कि भाई इस बंदे को हल्दी का जो है ना फ़ौरन इस्तेमाल करवाया जाए। तो जब हम इसका इस्तेमाल हल्दी का करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि वो ज़ख्मों पर जो है वो थोड़ा आपको अफाका होता है ज़ख्मों पर, और सोजिश जो है जिस्म से ख़त्म करती है। हल्दी का इस्तेमाल मेन इसका जो पर्पस है, आपकी बॉडी से सोजिश को ख़त्म कर देती है, इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर देती है। अगर आपकी बॉडी के किसी पार्ट में इसकी इन्फ्लामेशन हो गई है, किसी चोट की वजह से हो गई है, या कोई किसी एक्सीडेंटली जो है वो हो गया है, कुछ भी किसी भी तरह से जो है, तो आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी से जो है सोजिश को जो है वो बिल्कुल ख़त्म करती है, वर्म को ख़त्म करती है। अगर आपकी बॉडी में ट्यूमर है, कोई फोड़े फिंसियाँ हैं आपकी बॉडी में, अक्सर जो है आप अक्सर कंप्लेन करते हैं कि मेरे जिस्म पर जो है सर फोड़े फिंसियाँ मेरी जान ही नहीं छोड़ते। हर मौसम में, गर्मी हो सर्दी हो, जैसा मर्जी मौसम हो, हर कंडीशन में जो है मुझे जो फेस करनी पड़ती है, मेरे फोड़े बनते हैं, मेरी फिंसियाँ निकलती हैं, खारिश होती है। ये जो चीज़ है इसके लिए हल्दी जो है इंतहाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हल्दी का अगर आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो इंतहाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपके जिस्म से फोड़े फिंसियाँ जो है निकलना जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पिंपल्स निकलते हैं चेहरे पर, आपके चेहरे पर जो पिंपल्स निकलते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे अगर आप इसका मुसलसल इस्तेमाल करते हैं। आपकी स्किन पफ़ी सी है, पफ़ी पफ़ी स्किन जो है, अगर आपकी स्किन पफ़ी है, रफ़ किस्म की है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आपको महसूस होता है कि आपके चेहरे पर स्वेलिंग रहती है, अगर आप ऐसी कंडीशन को फेस कर रहे हैं तब भी आप जो है हल्दी का जो है इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं, आपको कोई डॉक्टर कहता है कि आपके मैदे में जो है अल्सर है, मैदे में अल्सर हो गया है, मैदे में ज़ख्म हो गया है, तो आप सारी मेडिसिन को एक साइड पे रख दें, सारी मेडिसिन को छोड़ दें, और सिर्फ हल्दी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो मैदे का प्रॉब्लम है, आपका मैदे का जो अल्सर है वो ख़त्म हो जाएगा। 100% जो है उसका इलाज हो जाएगा और दोबारा से भी नहीं होगा। एलोपैथिक मेडिसिन का काम ये होता है कि कोई भी बीमारी होती है उसको दबाती है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है
कि वो आपकी बीमारी को अगर वो काम कर जाए तो आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। वो फिर दोबारा से बीमारी आपको जल्दी नहीं होगी। अगर आपको पाइल्स है, पखाने करते हैं तो करते ब्लड आता है, अंतड़ियों में इन्फेक्शन है, डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी अंतड़ियों में इन्फेक्शन है, तो आप जो है हल्दी का इस्तेमाल अगर रूटीन के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी अंतड़ियों से इन्फेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल सस्ती है, हर घर में जो है हर वक्त जो है ये दस्तयाब है, तो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। भाई इसका जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल बेहतरीन जो इस्तेमाल का तरीका और आसान जो तरीका है, जिसमें आपको खाने में या इसको पीने में मुश्किल पेश नहीं आती, बिल्कुल आसानी के साथ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसका इस्तेमाल मिल्क के साथ है। अगर आप इसका मिल्क के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आप बिल्कुल नॉर्मली जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा इसको खाने में, क्योंकि इसका टेस्ट ज़रा अजीब किस्म का होता है, खाने में बहुत मुश्किल होती है। अगर आप इस अकेले को खाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत मुश्किल है उसका खाने में। तो इसको आप दूध के साथ शामिल करके 1 गिलास दूध को उबाल कर उसमें 1 चम्मच जो है हल्दी का जो है आप उसमें इस्तेमाल कर लिया करें और अच्छी तरह से मिक्स करके आपने रोज़ाना 1 गिलास जो है वो आपने पी लिया करना है। जब आप रूटीन के साथ ऐसे ही पिएंगे, एक ही टाइम काफ़ी है, एक ही टाइम काफ़ी है। जब तक आपका प्रॉब्लम हल नहीं होता, जितने प्रॉब्लम्स मैंने अभी आपको बताए हैं, उन सब प्रॉब्लम में जो है आप इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल रूटीन के साथ कर सकते हैं। तब तक कर सकते हैं जब तक आपको अफाका नहीं होता, आपको आराम नहीं आता। अब बात आती है कि इसके नुकसानात के बारे में। अगर आप इसके नुकसान की बात करें तो आपको किसी भी किस्म का जो है ये नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी भी किस्म का। ये लीवर वाला पेशेंट भी खा सकता है, उसके बाद किडनी वाला पेशेंट भी खा सकता है। हर कोई पेशेंट जो है इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल नॉर्मली कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो क्रोनिक केस है सीएलडी का, जिसको बहुत ज़्यादा पुराना मसला है, जिसके पेट में पानी पड़ गया है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन चुका है, पेट में पानी पड़ गया है, पाँव पर सोजिश आ गया, गुर्दों का बहुत ज़्यादा मसला बन गया है, तो वो जो लोग हैं, जो ऐसे पेशेंट है, वो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं, इस वीडियो के रिलेटेड कर सकते हैं, इससे हटकर भी आप जो है वो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका ज़रूर दीजिएगा, हम आपके शुक्रगुजार होंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर नहीं भी करते तो तब भी वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।